नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे वाणिज्य पत्र लेखन, यानी वाणिज्य के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में किस प्रकार से पत्र लेखन किया जाता है, कितने प्रकार के पत्र होते हैं और वो किस किस विभाग में भेजे जाते हैं, उसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, वाणिज्य पत्र की अगर बात करें तो व्यापारिक संस्थाओं द्वारा सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं तथा स्थानीय संस्थाओं के साथ पत्र व्यवहार करने की आवश्यकता बार बार होती है। क्योंकि व्यापार इन्हीं सब के साथ चलता है। या तो वो सरकारी विभाग के साथ व्यापार चलता है, या जो सार्वजनिक उपयोग की सेवाएं हैं उसके साथ व्यापार किया जाता है, या जो स्थानीय संस्थाएं हैं उनके साथ व्यापार किया जाता है। तो इनके साथ बार बार पत्र की आवश्यकता या पत्र व्यवहार की आवश्यकता रहती है। इन संस्थाओं के साथ व्यापारियों द्वारा जो पत्र व्यवहार किया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है? वाणिज्य पत्र कहा जाता है, यानी व्यापार से संबंधित पत्र। वाणिज्य पत्र संबंधित विभागों के पदों के अनुरूप, यानी किस विभाग के कौन से अधिकारी को भेजना है उसके पद को ध्यान में रखते हुए, कार्यप्रणाली के अनुरूप, खाता अनुसार पत्र में संबोधन का आलेखन करना होता है। यानी कौन से अधिकारी को भेज रहे हैं, उसका पद क्या है, हमारी किस कार्य से संबंधित वो पत्र है, और किस खाता है वो कौन से क्रमांक का है या किस विषय से संबंधित है। इन सब को ध्यान में रखकर ही पत्र में संबोधन किया जाता है। इस प्रकार के जो वाणिज्य पत्र हैं उनको हम मुख्यतः 3 विभागों में बांट सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? सरकारी विभागों से संबंधित पत्र, सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं से संबंधित पत्र, स्थानीय सेवाओं के साथ पत्र व्यवहार। यानी सरकार, सार्वजनिक और स्थानीय 3 प्रकार के पत्र मुख्यतः वाणिज्य पत्र लिखे जाते हैं। अब इनको विस्तार से जानते हैं। इसमें पहला है सरकारी विभागों से संबंधित पत्र। देखिए, सामान्य जो नागरिक है या जो व्यापारी वर्ग है उसको सरकार के साथ अनेक क्षेत्रों में व्यापार की आवश्यकता होती है, और इसके लिए उसे अनेक प्रकार से पत्र व्यवहार भी करने होते हैं। कुछ ऐसे सरकारी विभाग होते हैं जहां पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है, जबकि कुछ के लिए निश्चित फार्म भरने होते हैं। यानी कई जगह तो ऑनलाइन काम हो जाता है, लेकिन कुछ कार्यालय ऐसे होते हैं जहां पर जाकर फार्म भरने होते हैं और अपनी मांग के अनुसार वो पत्र लिखा जाता है। सामान्य रूप से अगर देखें तो जो व्यापारी पीढ़ी है उसको विविध ब्योरों के साथ अलग अलग विभागों में अपने पत्र लिखने होते हैं या पत्र व्यवहार करना होता है। जैसे ये भी कई अलग अलग विभाग, हम इस प्रकार से इनको बांट कर देख सकते हैं कि डाक और तार विभाग से संबंधित पत्र, टेलीफोन विभाग में जो हम पत्र लिखते हैं, रेलवे और पार्सल विभाग में जो पत्र होता है, कस्टम अधिकारी और आयात निर्यात संबंधी जो पत्र होता है, और बिक्री कर और आयकर विभाग में जो पत्र लिखे जाते हैं, ये सभी पत्र सरकारी विभाग के अंतर्गत आते हैं या सरकारी वाणिज्य पत्र हैं। यानी डाक तार से अगर कोई व्यापारी को कॉन्ट्रैक्ट लेना है या उसको इस विभाग में व्यापार करना है तो वो इस विभाग में पत्र लिखेगा। इसी प्रकार टेलीफोन में, इसी प्रकार रेलवे और पार्सल विभाग में, इसी तरह कस्टम और आयात निर्यात विभाग में लिखा जाता है, और यही जो बिक्री कर और आयकर विभाग है वो भी इसी सरकारी विभाग के अंतर्गत आता है, जिसको कि वाणिज्य पत्र लिखा जाता है। यानी ये वो मुख्यतः वो कार्यालय है जहाँ पर सरकारी वाणिज्य पत्र लिखे जाते हैं अपने कार्य से संबंधित। उसके बाद है सार्वजनिक उपयोगी संस्थाओं से संबंधित पत्र। देखिए, जो सार्वजनिक उपयोगी संस्थाएं हैं इस प्रकार की जो सेवाएं हैं सामान्य रूप से गांव और शहर में सार्वजनिक उपयोगी सेवाएं देने का कार्य करती है। यानी ये वो संस्थाएं हैं जो गांव में भी और शहरों में भी जो उपयोगी सेवाएं हैं वो देने का काम करती हैं। ये स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं का ये कार्य होता है। सरकारी अथवा अर्ध सरकारी विभाग, निगम और संस्थाएं भी ऐसे ही सेवाएं देती है। ये कौन सी सेवाएं हैं? जो सार्वजनिक उपयोग की सेवाएं हैं, यानी सार्वजनिक जो कार्य हैं या सार्वजनिक रूप से हम जिन सेवाओं का उपयोग करते हैं वो इसके अंतर्गत आती है। इन संस्थाओं को राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। यानी राज्य और केंद्र से धन की प्राप्ति होती है, वित्त की प्राप्ति होती है, जिससे कि इनका कार्य आसानी से चल पाए, तथा इसमें सरकारी और निगम के अनुसार इनको कार्य करना पड़ता है।
यानी सरकार किस प्रकार से इनसे कार्य करवाना चाहती है, या उस विभाग से जुड़ा हुआ जो निगम है वो कैसे कार्य करवाना चाहता है। तो ये जो सार्वजनिक उपयोगी सेवाएं हैं, इनको भी हम अलग अलग विभागों में देख सकते हैं। जैसे डाक और तार विभाग भी इसके अंतर्गत आता है, शहर में ड्रेनेज सुविधा और स्वच्छता का विभाग, रास्ते और मकान बनाने का जो विभाग है, फायर ब्रिगेड का विभाग है, बिजली विभाग है, रेलवे विभाग है। यह जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो भी इसी के अंतर्गत आती है। और यहाँ पर स्थानीय व राज्य परिवहन विभाग, यानी स्थानीय क्षेत्र में चलने वाला जो परिवहन है और राज्य में जो परिवहन विभाग है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ पुलिस और होमगार्ड विभाग और जल आपूर्ति विभाग भी इसी के अंतर्गत आता है। तो ये वो विभाग है जो सार्वजनिक सुविधाएं हमें उपलब्ध करवाता है और इन संस्थाओं से संबंधित पत्र लिखने होते हैं। यहाँ पर ये ध्यान में देने वाली बात है कि सरकारी और अर्ध सरकारी विभाग, इसके साथ साथ निगम और संस्थाएं भी ऐसी सेवाएं देती है, उनको भी पत्र लिखे जाते हैं। यानी एक तो सरकारी आ जाएगा, क्योंकि सारी ज़रूरी नहीं है कि सारी ही संस्थाएं सरकारी हो। जैसे मैंने यहाँ पर दी है, बहुत सी ऐसी भी होगी जो प्राइवेट कंपनी के अधीन कार्य करती है। यानी इसमें सरकारी, अर्ध सरकारी विभाग और इसके साथ साथ निगम जैसे नगर निगम हो गया, और अन्य जो संस्थाएं हैं वो भी ऐसी सेवाएं देती है। तो ये केवल सरकारी नहीं है, इसमें सभी प्रकार की अर्ध सरकारी, निगम से जुड़ी हुई संस्थाएं या अन्य जो प्राइवेट संस्थाएं हैं वो भी इसके अंतर्गत आती है। तो इनको जो पत्र लिखे जाते हैं इन विभाग से संबंधित, वो भी वाणिज्य पत्र के अंतर्गत ही आते हैं। इसमें जो तीसरे प्रकार के पत्र हैं वो है स्थानीय संस्थाओं को पत्र, यानी जो स्थानीय संस्थाएं हैं उनके साथ जो पत्र व्यवहार किया जाता है वो इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए, स्थानीय संस्थाओं को स्थानीय स्वराज्य की संस्था के रूप में भी जाना जाता है। इसमें अगर हम ध्यान दें तो गैर सरकारी सेवाभावी संस्थाएं निःशुल्क या राहत दर से सेवाएं देती है, और इसके साथ साथ ये सहकारी मंडलियों का भी इसमें समावेश किया जा सकता है। यानी इसमें क्या है, गैर सरकारी संस्थाएं हैं और सेवा भाव से जो संस्थाएं बनाई गई हैं वो भी इसमें आती है, जो निःशुल्क यानी बिना कोई शुल्क लिए अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं। इसमें सहकारी मंडलियां भी शामिल की जा सकती है। स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं में ग्राम पंचायतों की भूमिका होती है। ग्राम पंचायत, ये आप ध्यान में रखें, यहाँ पर ग्राम पंचायत, इसके साथ साथ जिला पंचायत भी इसमें आ जाती है। जिला पंचायत के साथ अगर देखें तो तहसील के अंतर्गत जो पंचायतें आती हैं, और इसके साथ साथ नगर पालिका और महानगर पालिका भी इसी के अंतर्गत आती है। तो ये सभी वो संस्थाएं हैं जो आसपास के परिवेश में अपनी सेवाएं प्रदान करती है। स्थानीय संस्थाओं के साथ अगर सामान्य रूप से पत्र व्यवहार की बात करें तो वो इन विषयों को ध्यान में रखकर लिखा जाता है। जैसे सबसे पहले है सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए। दूसरा है जो हमारे पास सेवाएं उपलब्ध है उसके प्रति अगर हमारे पास शिकायत है या बचाव करने के लिए कोई विषय है तो उससे संबंधित पत्र। संबंधित संस्था के कार्य प्रणाली के बारे में सूचना देने के संबंध में पत्र, यानी संबंधित संस्था कोई भी हो सकती है। यहाँ पर जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं वो भी हो सकती है, पंचायत भी हो सकती है, नगर पंचायत भी हो सकती है, महानगर पंचायत भी हो सकती है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के जो प्रमाण पत्र प्राप्त करने होते हैं उसके लिए भी पत्र लिखा जा सकता है। संबंधित स्थानीय संस्थाओं के विभाग के अधिकारियों को भी संबोधित करते हुए पत्र लिखे जाते हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये स्थानीय संस्थाओं को लिखे जाने वाले पत्र हैं, लेकिन ये वाणिज्य पत्र के अंतर्गत ही शामिल किए जाते हैं। अब हमें ये ध्यान में देना है कि जो हम वाणिज्य पत्र लिख रहे हैं उसमें किन किन आवश्यक बातों को ध्यान में रखें। इसमें सबसे पहले है पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज ज़रूर लगाएं, यानी जो ज़रूरी कागजात हैं वो हमें इसमें लगाने चाहिए। दूसरा है कि नियमानुसार यदि किसी प्रकार की फ़ीस भरनी हो तो उसे भी भरना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कई पत्र होते हैं जिसमें कोई फार्म भरा जाता है और उस फार्म की एक बाकायदा फ़ीस लगती है, तो वो फ़ीस हमें अवश्य भरनी चाहिए। तीसरा यहाँ पर है पत्र में प्रस्तुतिकरण
जो भी हम पत्र में लिख रहे हैं, अपना मुद्दा प्रस्तुत कर रहे हैं, वो बहुत ही साफ और स्पष्ट शब्दों में हो और जो मुख्य विषय है उसी के अनुसार होना चाहिए। यानी हम मुद्दे से भटके नहीं, उस मुद्दे को ध्यान में रखकर हमें सीमित शब्दों में पत्र लिखना चाहिए। चौथा पॉइंट हम ले सकते हैं कि संबंधित संस्थाओं को लिखे गए पत्र की एक प्रतिलिपि अवश्य अपने पास रखनी चाहिए, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर वो हमारे लिए प्रूफ का काम करती है, सबूत का कार्य करती है। तो हमें एक प्रतिलिपि अवश्य अपने पास रखनी चाहिए। यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दें, ये प्रतिलिपि अवश्य अपने पास रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्रतिलिपि हमारे पास सबूत है कि हमने इस संस्था को ये पत्र लिखा है। तो हम अगर इसका जवाब नहीं आता है तो हम इस पत्र को आधार बनाकर कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये मुख्य बातें हैं जो पत्र लिखते समय हमें ध्यान में रखनी चाहिए।